अगर मेरी तरह आप भी इंतज़ार कर रहे हैं असील ब्रीडिंग के लिए तो हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे है कि अभी जो मौसम चल रहा है वो मोल्टिंग का चल रहा है अगर और गर्मी का चल रहा है। और इस मौसम में अगर हम लोग ब्रीडिंग पे अपने पेयर्स को लगाएंगे तो इसमें या मुर्गियों को अंडों पे बिठाएंगे तो अंडे भी ख़राब हो सकते हैं और चूज़े भी कमज़ोर निकल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम भाई खैर आफियत से होंगे और तमाम दोस्तों का जो शौक़ है वो अच्छे से जा रहा होगा। अच्छा, ऐसे है कि 2-3 दिन मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा रहा। मौसम जो था टेम्परेचर ठंडा था, 30-32 पे चल रहा था, पर आज ऐसे है कि आज फिर जो है गर्मी होगी, तकरीबन 45-46 पे जाएगा टेम्परेचर। और सोचा आज ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाऊं जिस पे ऐसे है कि मेरी तरह हर बंदे को इंतज़ार है जिस चीज़ का। टॉपिक ये है कि असील ब्रीडिंग या असीलों की जो ब्रीडिंग है वो कब शुरू होगी। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी मानसून चल रहा है, उसके साथ साथ ऐसे है कि परिंदे जो है वो क्रीज़ में हैं, मोल्टिंग कर रहे हैं, पर गिरा रहे हैं। अभी हमें क्या करना चाहिए, जब हमारे परिंदे पर गिरा के नए पर निकाल लेंगे तब तक मानसून भी ख़त्म हो जाएगा और ऐसे है कि हमारे जो मुर्गे हैं वो ब्रीडिंग के लिए फिर तैयार होना शुरू हो जाएंगे। वो सबसे बेहतरीन वक्त होगा ब्रीडिंग के लिए। अभी हमें क्या करना चाहिए, अभी ऐसे करना चाहिए कि हमें मानसून के से बचाव के लिए, क्योंकि मानसून में ऐसे होता है कि काफ़ी सारी बीमारियां, 6-7 बीमारियां जो है वो इकट्ठी अटैक करती हैं सेटअप्स वगैरह पे और परिंदे काफ़ी लोगों के एक्सपायर हो जाते हैं। अभी हमें ऐसे है कि उस चीज़ पे काम करना चाहिए और इसके साथ साथ हमें अपने पेयर्स को ब्रीडिंग के लिए तैयार करना चाहिए। वो कैसे, वो ऐसे कि मिसाल के तौर पे अभी मानसून चल रहा है, बारिशें चल रही हैं, हमें सफाई का ख्याल रखना चाहिए, हमें अपने मुर्गों का दाने का, पानी का ख्याल रखना चाहिए, इनके खुडों का ख्याल रखना चाहिए, वो साफ़ होने चाहिए। अगर बारिश में भीग जाएं तो उन्हें अगली सुबह ऐसे है कि हमें साफ़ करना चाहिए। और अगर वो गीले हो गए हैं, उनमें गारा वगैरह बन गया है तो हमें गीली मिट्टी को बाहर निकाल देना चाहिए, धूप में सुखा लें, क्योंकि धूप ऐसे है कि बहुत तेज़ है। आधा घंटा भी पड़ी रही अगर आपकी मिट्टी तो दोबारा खुश्क हो जाएगी, वो दोबारा आप डाल सकते हैं। उसके साथ ऐसे है कि आप अपने परिंदों के लिए दाना जो है वो प्रोटीन वाला रखें, इनको डाइट में प्रोटीन अच्छी दें, दाने में प्रोटीन की मिकदार जो वो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अभी ऐसे है कि हमें तैयारी करनी है ब्रीडिंग की। मिसाल के तौर पे अगर हम इनको खुराक वगैरह, डाइट वगैरह, पानी, दाना अच्छा देंगे तो आगे हमें इंशाल्लाह ये ब्रीडिंग में भी अच्छा रिज़ल्ट देंगे। अच्छा, ब्रीडिंग में हमें किन चीज़ों से बचना चाहिए, हमें बीमार और कमज़ोर मुर्गों से या उनकी ब्रीड लेने से बचना चाहिए। अगर किसी मुर्गे में कोई फॉल्टी है या कोई कमज़ोरी है, मिसाल के तौर पे हर इंसान को अपने मुर्गों का अच्छे से पता होता है, हर मुर्गे का भी अच्छे से पता होता है। इसके अलावा कमज़ोर मुर्गों की ब्रीडिंग लेने से बचें, क्योंकि ऐसे है कि वो मिसाल के तौर पे ब्रीडिंग तो कर लेंगे, मादी एग्स भी दे देगी, पर चिक्स जो हैं वो आपके पास कमज़ोर आएंगे और पहले ही हफ्ते में उनके एक्सपायर होने के खदशे ज़्यादा होते हैं। अच्छा, ऐसे है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे परिंदे जो हैं वो ब्रीडिंग के लिए तैयार हो चुके हैं। हमारे परिंदे जो हैं वो ऐसे है कि क्रीज़ वगैरह मुकम्मल कर लेंगे और एक्टिव हो जाएंगे, बांगे वगैरह ज़्यादा देंगे और मादिया जो हैं वो काँ की आवाज़ें जो हैं वो ज़्यादा निकालेंगी और अपने खुडे की तरफ या खुडा ढूँढेंगी, अपनी जगह ढूँढेंगी कि जहाँ वो अंडे दे सकें। उससे एक शौकीन को पता चल जाता है कि अब हमारी मादी जो है या हमारा मुर्गा जो है वो मेटिंग के लिए या ब्रीडिंग के लिए तैयार हो गए हैं। उससे पहले ऐसे है कि हमें इनके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी। लोग हाथों पे क्रॉस करते हैं, दवाइयाँ देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं कि हमारी मादी जो है वो हीट पे आ जाए या कुछ भी, या मुर्गा हमारा जो है वो गर्म हो जाए। उससे ये होता है कि आपको आगे जाके नुकसान होता है, क्योंकि इंजेक्शंस या ये दवाइयाँ जो हैं ये आपके मुर्गों में साइड इफ़ेक्ट्स छोड़ जाते हैं, ये परमानेंट हल नहीं है। सबसे पहले हमें ऐसे है कि वजह को ढूंढना है कि हमारे परिंदों में मसाइल जो हैं वो किन वजूहात की वजह से आ रहे हैं। सही है, ज़बरदस्ती वगैरह नहीं करनी, हाथों पे मादियों को क्रॉस वगैरह नहीं करना, उन्हें ब्रीडिंग के लिए ख़ुद तैयार होने देना चाहिए। क्योंकि ऐसे है कि जब वो ख़ुद तैयार होंगे, पेयर आपका ब्रीडिंग के लिए तैयार होगा, तो फिर आपको रिज़ल्ट भी आपकी ज़रूरत के मुताबिक या जैसा आप रिज़ल्ट चाहेंगे फिर आपके मुर्गे आपको वैसा रिज़ल्ट देंगे। बाकी ऐसे है कि आपकी तरह मुझे भी ब्रीडिंग का बहुत इंतज़ार है, इसलिए ऐसे है कि नई अपडेट्स जैसे जैसे भी आएंगी तो चैनल पे हम लोग डालते रहेंगे। उसके लिए ऐसे है कि
अपडेट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने इलाके का बताएं, अपने मुर्गों का बताएं कि आपके मुर्गे कुरीज़ वगैरह कर रहे हैं, किन लोगों के जो परिंदे हैं वो कुरीज़ जो हैं वो कर चुके हैं।